साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश शालाओं के सतत निरीक्षण को लेकर निकाला गया है। आइए जानते हैं इस आदेश में किन बिंदुओं के आधार पर संपूर्ण शालाओं का सतत निरीक्षण किया जाएगा। इन बिंदुओं के आधार पर स्कूलों का जो निरीक्षण होगा उसके लिए आपको संपूर्ण तैयारी करके रखना होगी, क्योंकि शाला का कभी भी आकस्मिक निरीक्षण हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस आदेश में क्या दिया गया है और किन बिंदुओं के आधार पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। तो इसमें देखिए, समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला विदिशा शालाओं का होगा सतत निरीक्षण किए जाने के संबंध में ये जानकारी दी गई है। शिक्षा सत्र 2024-25 प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय में निम्नलिखित जानकारी अद्यतन करके रखें। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आपकी शालाओं में जब भी आकस्मिक सतत निरीक्षण होगा तो आपको किसी भी प्रकार की आपकी मनमानी या बहानेबाजी नहीं चलेगी कि इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो उसको ढूंढने में समय लग रहा है, या इस प्रकार का कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अधिकारियों ने पूर्व में ही आपको पूरे बिंदुओं की जानकारी दे दी है कि इन बिंदुओं के आधार पर आपको अपने स्कूल में रिकॉर्ड तैयार रखना है, जिसकी आपकी जाँच की जाएगी। तो सबसे पहले एक देखिए समय विभाजन चक्र, यानी आपको अपने स्कूल में विद्यालय में जो टाइम टेबल है उसको आपको तैयार रखना है। और आपके विद्यालय में कुल पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या जो है कक्षावार आपको तैयार रखना है। संस्था में दर्ज दिव्यांग छात्र छात्राओं की संख्या कक्षावार आपको तैयार रखना है। अगर आपके विद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं तो ही आपको कक्षावार संख्या देना, अगर नहीं है तो उस स्थिति में जानकारी नील हो जाएगी। निरीक्षण दिनांक को उपस्थिति छात्र छात्राओं की संख्या कक्षावार, जब भी निरीक्षण दल आता है तो उस स्थिति में आपको अपनी कक्षाओं की जो छात्र संख्या है वो आपको अपडेट रखना है। गत सत्र का वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षावार, वर्तमान सत्र का त्रैमासिक परीक्षा परिणाम कक्षावार, वर्तमान सत्र का छमाही परीक्षा परिणाम, संस्था में कुल स्वीकृत कार्य रिक्त पदों की संख्या। इसके बाद आप देखेंगे कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या नाम सहित, कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या नाम सहित, निरीक्षण दिनांक को अनुराधिकृत अनुपस्थित कर्मचारियों का नाम, कब से अनुपस्थित, कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, अन्यत्र कार्यालय में संलग्न बीएलओ अन्य कार्यों में आसंजित शिक्षकों की जानकारी, पद विषयों की जानकारी जिनमें नियमित अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है की जानकारी, संचालनालय द्वारा जारी समय सारणी का पालन की स्थिति, ब्रिज कोर्स की ग्रेडवार जानकारी, गत वर्ष वार्षिक परीक्षा त्रैमासिक छमाही परीक्षा में 30% से कम परिणाम वाले विषय एवं शिक्षकों की जानकारी, शैक्षणिक कैलेंडर में वर्णित विषयवार पाठ्यक्रम विभाजन अनुसार अध्यापक की स्थिति, शिक्षकों के नाम जिनके द्वारा नियमित शिक्षक डायरी का संधारण नहीं किया जाता है की जानकारी, प्रयोगशाला संचालक की स्थिति, पुस्तकालय संचालन की स्थिति, प्रयोगशाला की लॉग बुक, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, शाला भवन कक्ष खेल मैदान अतिक्रमण की स्थिति, शौचालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की स्थिति, शैक्षणिक कैलेंडर में वर्णित पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालन की स्थिति, बाल सभा संचालक की स्थिति, स्काउट गार्ड एनएसएस इको क्लब रेड क्रॉस संचालक की स्थिति, खेल गतिविधि के संचालन की स्थिति, पीटी एसएमडीसी की बैठक प्रतिमा बैठक आयोजन की स्थिति, समय सारणी में प्राचार्यों द्वारा लिए जाने वाले कालखंड कक्षा एवं विषय की जानकारी। इसी प्रकार के और भी कई बिंदु हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता एवं परीक्षा परिणाम में सुधार हेतु प्राचार्य स्कूल की कार्य योजना, संस्था में कंप्यूटर प्रिंटर की संख्या, इंटरनेट की उपलब्धता की स्थिति, क्या कंप्यूटर सुविधा छात्रों के लिए उपलब्ध की स्थिति, एम शिक्षा मित्र डाउनलोड एवं उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के खाते में उपलब्ध शेष राशि की जानकारी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण यदि संचालित हो तो की स्थिति, निर्माण कार्य यदि निर्माणाधीन हो तो की स्थिति, पूर्व निरीक्षणकर्ता का नाम, पद कार्यालय का नाम, निरीक्षण दिनांक की जानकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जानकारी, गणवेश वितरण की जानकारी, साइकिल वितरण की जानकारी, छात्रवृत्ति की जानकारी, प्रोफाइल अपडेट, स्वीकृति, असफल भुगतान खाते के अपडेट की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर विद्यालय से संबंधित शिकायत, सिटी स्मार्ट क्लास टैबलेट के उपकरण की उपलब्धता, विद्यालय में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता, ओजस इको क्लब स्थापित की स्थिति, विद्यार्थियों के त्रैमासिक अर्धवार्षिक ग्रेड के आधार पर ग्रुपिंग, विद्यालय में CDE ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल कक्षाएं, व्यावसायिक शिक्षण संचालित की स्थिति, ऑनलाइन आमंत्रित अतिथि शिक्षक को आमंत्रण पत्र दिया या नहीं की जानकारी,
ऑफलाइन आमंत्रण करना नियम विरुद्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा की तरफ से ये 48 बिंदुओं में जो संपूर्ण जानकारी आपको रेडी रखना है। पूरे जो सत्र भर आपका 24-25 ये निरीक्षण चलेगा सतत, और उस निरीक्षण को आपको गंभीरता से लेना है, क्योंकि पूरा एजेंडा दे दिया गया है। अब आपकी किसी भी प्रकार की कोई जो है ये आपको संशय नहीं होना चाहिए कि किन बिंदुओं के आधार पर आपके स्कूल का निरीक्षण होगा। सारा कुछ इस बिंदुओं में दे दिया गया है। आपको संपूर्ण जानकारी अपडेट रखना है। जिस समय पर जो भी निरीक्षण होता है इन बिंदुओं में, उस समय तक जो भी आपके विद्यालय में जो उसमें इस बिंदुओं के आधार पर उस समय तक जो भी डाटा उपलब्ध होगा वही आपको डाटा उपलब्ध देना है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सघन सतत निरीक्षण साल भर किया जाएगा, जिससे कि आपको और आपके विद्यालय का जो भी कमी होंगी उनको दूर किया जाएगा, और परीक्षा परिणाम में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो अपडेट हो जाइए आप, जो भी विदिशा के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षक हैं। मिलेंगे फिर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।